मतलब निरंतर चल रहा है। सिलेंडर कर देंगे 1500, 1000, 500, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सीधे 2000 पे चला जाएगा। ये योजनाएं आ रही, इलेक्शन के टाइम पे सब लोग आ जाते हैं कि ये देंगे वो देंगे, इलेक्शन के बाद का क्या? जो सरकार ने काम किए, माननीय मोदी जी ने और शिवराज जी ने काम किए, उस तथ्य पे ये बोलता हूँ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनना चाहिए। बीजेपी सरकार है, उन लोगों ने भी काम करा है, बट मैं चाहता हूँ इस बार कांग्रेस को मौका मिले। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। विकास दोनों ने अपने अपने स्तर पे किया हुआ है। बेचारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए रोजगार के लिए काफी दिक्कत हो गई है। रोजगार इतना नहीं रहा। के 10 नंबर मार्केट में हम कई युवा वोटर्स से बात कर रहे हैं कि उनके मन में क्या है इस बार चुनावों को लेकर, वो कितने इस बार हुए विकास से संतुष्ट हैं और आने वाले समय में क्या चाहते हैं। कुछ युवा उनसे हम पूछते हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार वोट करेंगे, क्या चाहते हैं? खासतौर से मध्य विधानसभा क्षेत्र की बात करें, भोपाल की बात करें, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है? देखिए, विकास के मामले में अगर बात करें तो विकास तो मतलब निरंतर चल रहा है। जैसे मेट्रो का काम चल रहा था शुरू, अब वो पूरा भी होने वाला है। मगर कुछ क्षेत्र में अभी विकास चाहिए, जैसे बसों की सर्विसेज जो है वो और बेहतर हो सकती हैं, एजुकेशन सिस्टम और बेहतर हो सकता है। चीज़ें अच्छी चल रही हैं, मगर और अगर अच्छे से चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी चाहते हैं कि और बेहतर हो, जितना हुआ वो ठीक है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। एक और युवा है, उनसे हम बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य आगे है आपका, जो वर्तमान सरकार है कितना काम किया है उसने आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, और आगे आने वाले समय में और क्या चाहते हैं? वोट करेंगे आप? वोट तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट का कार्य है वो बहुत धीरे गति से चल रहा है। मेट्रो का काम है, देख लीजिए, करीब 10 साल से हम लोग यहाँ पे MP नगर में कोचिंग जाते थे, मेट्रो का काम चल रहा है। कोला रोड पे 6 लेन का काम चल रहा है, लेकिन वो इतनी गड़बड़ाई व्यवस्था है, वहाँ पर पॉल्यूशन इतना हाई हो चुका है। आप जाकर देखिए, स्नो एकदम दिखती है, स्मोक दिखता है, एकदम चलने की हालत ही नहीं है। शिक्षा की बात करें, सैनिक स्कूल खोलने के आदेश वो बोलते हैं कि हमने जारी कर दिए, लेकिन सैनिक स्कूल 15 साल से नहीं खुल रहे हैं। शिक्षा की बजट की जब बात आती है तो 6% पे अटका देते हैं, 6% से 5 साल से बजट नहीं आगे बढ़ रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है तो एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है। हम लोग मीडिया क्षेत्र से हैं, हम लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। पत्रकारिता के लिए, विद्यार्थी के लिए आप आगे कहीं भी चले जाइए, 15,000, 20,000 से ज़्यादा की नौकरी है नहीं। तो सिलेंडर कर देंगे 1500, 1000, 500, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सीधे 2000 पे चला जाएगा। ये जो दोनों की बहस है, उस बीच में जो शिक्षा और युवा दबता जा रहा है, उसको उठाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम चुनाव मेन चेहरा देखकर ना दें, मुख्यमंत्री के पद पर है ये देखकर ना दें, हमारे क्षेत्र में कौन पार्षद, कौन हमारा नेता ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा हमारे लिए काम करता है, उसको देखकर दें। बिल्कुल, यानी कि अपने भविष्य को लेकर ये युवा वोटर्स चिंतित है कि सरकार तमाम योजनाएं भले ही चला दे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस बात से शंकित है कि उनके लिए क्या बेहतर होगा, क्योंकि जो सरकार काम करती है वो कहीं ना कहीं अपने चुनाव को ध्यान में रखकर, अपनी राजनीति को ध्यान में रखकर काम करती है। उसके बाद फिर इनका क्या भविष्य, उसको लेकर इनकी चिंता जायज है। आपको लगता है, मध्य विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, ध्रुव नारायण जी यहाँ से भी कैंडिडेट हैं, आरिफ मसूद जी 5 साल से यहाँ रहे हैं सिटिंग MLA, कितना काम हुआ है और कितना होना बाकी है और क्या होना चाहिए? और पूरे भोपाल की भी अगर हम बात करें तो आप संतुष्ट हैं भोपाल में हुए काम से? नहीं, काम तो उन्होंने करा है, इसके मतलब युवाओं को कुछ काम, उनका युवाओं को कुछ काम नहीं हुआ, कि आपने लिखाई पाई कुछ भी नहीं हुआ। और मेन बात, और विधान साहब साहब ये काम है कि जिसको 1000, 2000 रुपये डाले थे, कौन डाले थे कि जो पैसे वाले थे उनको ही डाले पैसे, वो कोई आम आदमी को नहीं डाले। बीजेपी में और ना कांग्रेस में दोनों पार्टियों ने नहीं डाले। तो आपको लगता है कि सरकार को और बेहतर क्या करना चाहिए? आपके लिए नई सरकार चुनेंगे तो क्या अपेक्षित है आप? जी हाँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ अभी जॉब भी कर रहा हूँ, तो जॉब में भी अभी इतनी नहीं है सैलरी की। आप योजनाएं निकालते हैं लेकिन मिल कहाँ रहा है किसी को। जैसे हमारे भाई ने बोला कि योजनाएं आ रही, इलेक्शन के टाइम पे सब लोग आ जाते हैं कि ये देंगे वो देंगे, इलेक्शन के बाद का क्या? इलेक्शन के बाद में जो होना चाहिए वो तो कभी होता ही नहीं है, हर बार ऐसे ही होता है। तो यही गुजारिश है मेरी कि सही लोग, जनता सही को वोट दे ताकि अच्छी सरकार बने, देश का विकास हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, भोपाल का विकास हो। बिल्कुल, इनका कहना है कि इलेक्शन के जुमलों से काम नहीं चलता, उनके लिए सही योजनाएं लाए और सही तरह से उनके व्यवसाय या जॉब को सुनिश्चित करे सरकार, ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। एक और युवा है, व्यवसायी है, इनसे हम बात करते हैं, ये क्या सोचते हैं, क्योंकि रोज कमाना और रोज जीवन को चलाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, और उसमें ये क्या सोचते हैं, इस बार जो विधानसभा चुनाव आया उसमें वोट देंगे तो क्या सोच के देंगे? विकास के ऊपर देंगे या होने वाले विकास को ध्यान में रखकर देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर देना चाहूँगा, और
दशहरे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही चुनाव की बात, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आम जनताओं को पड़ता है, हम जैसे लोग हैं जो। अब हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, आवास योजना मकान निकाला, और वहाँ जाओ इतने पेपर मांगते हैं कि सामने वाले के पास है ही नहीं। वो बाई चांस अगर हो भी जाए तो उसके बाद या किस्त का फंडा निकाल देंगे या सिविल का फंडा निकाल देंगे। और ऐसे फंडे निकालते हैं कि बड़े बड़े नेताओं से अब हम बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। जब चुनाव के समय आता है तो बाकायदा बात करेंगे। यानी कि इनका भी कहना है कि रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, शिक्षा सबकी जरूरत है, स्वास्थ्य सबकी जरूरत है, और उसके ऊपर बेहतर रोजगार और नौकरी सबकी जरूरत है। वो सबको मिलना चाहिए और सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जो आने वाले भविष्य को इनके सुरक्षित करे। और निश्चित ही ये इनको याद चुनावों के समय नहीं आना चाहिए, पूरे 5 साल इनको कार्य करना चाहिए। ये ऐसी सरकार इस बार चुनेंगे। और भी युवाओं से हम बात करेंगे, क्या कहता है वोटर में। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ प्रिंस गुप्ता। हम आए हैं 10 नंबर मार्केट में और जानना यहाँ चाहेंगे हम सभी लोगों से कि वो क्या चाहते हैं। इस बार विधानसभा के चुनाव है और ये मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्षेत्र यहाँ से ध्रुव नारायण सिंह उम्मीदवार है और कांग्रेस से उम्मीदवार है जो आरिफ मसूद। ध्रुव नारायण सिंह बीजेपी से उम्मीदवार है, इससे पहले एक बार वो विधायक रह चुके हैं। यहाँ युवा वोटर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार उनके मन में क्या है, किस ओर वो जाना चाहेंगे, किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, कितना विकास का कार्य यहाँ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? माजिद शाह। माजिद भाई, आपसे जानना चाहूंगा, ये मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ विकास को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह का काम हुआ है और आपको लगता है कि कुछ और बाकी है? विकास काफ़ी हुआ है। जहाँ तक मैंने उनकी बुकलेट पढ़ी तो उन्होंने हर वार्ड की एक बुकलेट छापी है जो उन्होंने विकास करे हैं 5 साल में विधायक जी ने, तो मैंने पढ़ी थी। तो विकास तो हुआ है, ऑन रिकॉर्ड उनके पास विकास का काम तो हुआ है। और विकास तो ऐसा है, 5 साल में तो हर चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं, लेकिन जैसा उनका वादा है कि आने वाले टाइम पे और विकास होगा, तो उम्मीद करते हैं विकास होगा। आपसे जानना चाहेंगे हम कि इस मध्य विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की बात करें तो क्या लगता है कि जो जरूरी काम थे वाकई वो हो गए हैं और उन सारे कामों को ध्यान में रखकर इस बार क्या वोट करेंगे? मैं तो इस क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता, पर लेकिन ये बोल रहा हूँ कि जो सरकार ने काम किए, माननीय मोदी जी ने और शिवराज जी ने काम, उस तथ्य पे ये बोलता हूँ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बननी चाहिए। कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। और वोट डालते हैं तो निश्चित ही बहुत निर्णायक वोट होता है उनका। जी, क्या सोचते हैं? मेरा ये सोचना है, अभी जैसे बीजेपी सरकार है उन लोगों ने भी काम करा है, बट मैं चाहता हूँ इस बार कांग्रेस को मौका मिले, क्योंकि वो 1 साल के लिए थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सरकार नहीं रह सकी। और क्योंकि वो युवा को करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनके एजुकेशन पे उनको मतलब इंस्पायर करते हैं हर जगह पे, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को आना चाहिए। इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, आप भी वोट करेंगे। क्या सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में और खासतौर से भोपाल के विकास कार्यों को लेकर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की 20 सालों से सरकार है, उनके विकास कार्यों को लेकर बात करें तो कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बीजेपी अभी हाल जो नई स्कीम लेके आई है ये चुनाव के लिए लेके आई है। चुनाव जैसे खत्म होगा आप देखिएगा बीजेपी की स्कीम चली जाएंगी। वो जो अभी इस टाइम पे जो कांग्रेस काम कर रही है, उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया, वो अपनी बात पे खड़ी उतरी थी। इस बार हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और हम लोग का वोट जो जाएगा कांग्रेस से जाएगा। यानी कि यहाँ कांग्रेस के फेवर के ज्यादा युवा हैं और कांग्रेस को ही वोट देना चाहते हैं और कांग्रेस की ही सरकार बने, ये उनके मन में है। निश्चित ही जब युवा वोट करता है तो बहुत काफी कुछ सोचता है, रोजगार के बारे में सोचता है, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है। तो ये युवा भी कुछ इसी तरह से सोच के साथ बता रहे हैं कि ये किसकी तरफ रुझान रखते हैं। और युवाओं से बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं इन विधानसभा चुनाव में अपने वोट को लेकर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार भोपाल के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं। और मध्य विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, ध्रुव नारायण जी बीजेपी से हैं और आरिफ मसूद कांग्रेस से सिटिंग विधायक है। क्या सोचते हैं, कितना भोपाल और मध्य विधानसभा में विकास हुआ है? देखिए, ध्रुव नारायण सिंह जी जो है वो पूर्व विधायक रह चुके हैं मध्य विधानसभा से, और मसूद जी जो है वो इस साल के विधायक हैं। विकास दोनों ने अपने अपने स्तर पे किया हुआ है, लेकिन अपन आने वाले विकास की अपन बात कर रहे हैं कि आने वाला समय क्या होगा, विकास को लेके युवाओं के लिए वो क्या करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य तो युवाओं के लिए क्या, क्योंकि अभी कोई भी योजना ऐसी नहीं आई है जिसमें युवाओं का किसी भी टाइप का कोई जिक्र हो। लाडली लक्ष्मी योजना है,
बहनों के लिए है, सबके लिए है, भांजियों के लिए है, लेकिन भतीजों के लिए कोई योजना नहीं निकाली है। लेकिन स्वरोजगार के कई योजनाएं सरकार ने चलाई है कि सीखो कमाओ योजना है, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी शुरू की है। उसके अलावा लोन देती है अपने व्यवसाय को पूरा चलाने के लिए, तो वो उसका लाभ भी तो मिल रहा है। जितने डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले लोन के लिए मांगते हैं, आम आदमी उन डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। और ये योजनाएं जो है ये शहरी युवा इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं या जो SC ST हैं या OBC हैं वही यूज कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी जनरल कैटेगरी के तो जो युवा हैं वो इस योजनाओं का लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में सरकार क्या ऐसे नियम निकालती है, क्या ऐसी योजनाएं निकालती है जिससे हम लोगों को, युवाओं को, मध्यम वर्गीय को तो कुछ फायदा हो। वो सिर्फ टैक्स ही दे रहा है और क्या कर रहा है? मध्यम वर्गीय आदमी क्या सिर्फ टैक्स भर रहा है। फायदा सिर्फ ऊपर वालों को हो रहा है, नीचे वालों को हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि योजनाओं के चक्रव्यूह में आज का युवा फंसने वाला नहीं है। उसको चाहिए कि तुरंत उसको क्या लाभ हो रहा है और किस तरह से सरकार उसके भविष्य को लेकर चिंतित है, क्या चाहते हैं भोपाल को लेकर, विकास किस तरह से हुआ है और अब आने वाले समय में और कितनी चीजें हैं जो होना चाहिए भोपाल के विकास के लिए। और खासतौर से मध्य विधानसभा क्षेत्र की बात, काफी विकास हुआ है। भोपाल वैसे नहीं है, विकास चल रहा है, मेट्रो है, फ्लाईओवर है, भाजपा ने काम किया है। ध्रुव भाई की बारी है, ध्रुव भाई करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे, हम लोग उनके साथ हैं। भोपाल के 10 नंबर मार्केट और मध्य विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। कुछ फूल व्यापारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो भी वोट करते हैं, अपने व्यवसाय से अपनी जीविका चलाते हैं। इस बार वो सरकार के विकास से कितने संतुष्ट और आप वोट करेंगे तो क्या सोचकर करेंगे? सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप फूलों का व्यापार करते हैं, 5 साल में आपका क्या विकास हुआ और क्षेत्र का क्या विकास हुआ है? व्यवसाय में कितनी उन्नति हुई है? व्यवसाय तो अभी थोड़ा डाउन ही चल रहा है, कोई उन्नति नहीं है। क्योंकि जैसे आता अपना सामान त्योहार तो माल की खपत तो ज़्यादा होती है, लेकिन फालतू लोग ज़्यादा धंधा करने लगते हैं। जैसे हर जगह चौराहे पे फूलों का मार्केट लग जाता है, वो उसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाता हमारा। क्योंकि अंदर ग्राहक आता नहीं है, बैरिकेड लग जाते बाहर से, पूरा रास्ता बंद हो जाता, अंदर दुकान दे दी। पहले बाहर की दुकान हमारी तो क्लियर दुकानदारी चलती थी, लेकिन जब अंदर कर दी ना, जब से दुकानदारी पूरी खत्म हो गई है। व्यवसाय को लेकर बात करें तो इसमें कितना फायदा सरकार की तरफ से आपको मिलता है? जो सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है या और भी कई योजनाएं, उनका फायदा मिला? हाँ सर, लोन का फायदा कई लोगों ने लिया, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग इस पर्पस पे गए नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसका फायदा उठाया ही नहीं। बोला जरूर था हमसे कि आप लोन ले लो, लेकिन हम लोग नहीं गए। इस बार क्या सोचते हैं आपकी जो वोट करेंगे वो किस चीज को लेकर करेंगे? किन चीजों की कमी को पूरा करने वालों को वोट देंगे? सर हम लोग तो ये चाहते हैं, क्योंकि क्या है, काफी टाइम से महंगाई बहुत हो गई है। व्यवसाय बिजनेस एक अपनी जगह है, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए रोजगार के लिए काफी दिक्कत हो गई है। रोजगार इतना नहीं रहा। पहले के धंधे पानी में, बिजनेस में ऐसा था कि आदमी बिंदास खर्च करता था, बिंदास, लेकिन अब आदमी एक एक चीज के लिए बारीकी ढूंढता है, भैया ये इतने का लगाएगा, ये उतने का लग जाएगा, इसीलिए। तो इनका भी कहना है कि रोजगार बड़ी समस्या है और खास तौर से अगर बात करें आम तबके की जो वोट करेगा इस बार, युवा तबके की जो वोट करेगा इस बार, उसको विकास चाहिए और उनके भविष्य की गारंटी चाहिए कि जो भी उनके भविष्य के बारे में सोचेगा वो उसे वोट करेंगे। और निश्चित ही इस बार इन लोगों के वोट निर्णायक होंगे। हम भोपाल के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, तो कहीं ना कहीं युवा या वोटर्स ये चाहता है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, व्यवसाय बेहतर हो, उनकी शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो और भी तमाम चीजें जो आम जन के जीवन से जुड़ी है वो बेहतर हो। सरोज में विकास कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है विकास। कुछ जो देखते हैं साफ पक्षपात वाली राजनीति करी है उनने। ना तो रोड है, ना सड़क है, ना मरकटों में टीन शेड है, ना